पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने जा रहे हैं कुछ वन लीनियर फैक्ट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सही मैं ये आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज के सेशन में आपका क्वेश्चन आंसर्स नहीं रहेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एकदम क्वेश्चन आंसर्स ना होकर के वन लीनियर फैक्ट्स होंगे। एक तरीके से ये भी क्वेश्चन आंसर्स ही हैं। अगर आप देखो तो जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे देंगे। बस मैंने क्या किया, अब जैसे इतना डिटेल्ड वीडियो होता है, आप हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आंसर कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि टाइम बहुत कम है ना। और आपके पास जब टाइम कम है तो हम चाहते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा रोज नहीं करेंगे, कल हम आपको एमसीक्यूज ही करवाएंगे, बट आज के सेशन में हम कुछ ऐसा आपको देना चाहेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें पेड नोट्स के अंतर्गत भी अवेलेबल हैं और कुल मिला के ऐसे ही लगभग कुछ चीज़ें हैं, तो हम ये वहीं से उठा करके लिए आपके लाएँ। तो आप ये समझ लीजिए कि ये उसका एक एग्जाम्पल है या एक आप समझ सकते हैं ट्रेलर है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और बाकी आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, समय ज़ाया ना करते हुए, है ना। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार का विज्ञान है। फिर देखिए नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। नहीं है यदि पूछा जाएगा तो आप मार्क करके आएंगे वहाँ पे शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा शिक्षा के व्यापक अर्थ में, शिक्षा के अर्धव्यापक अर्थ में, शिक्षा के, या फिर नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऐसे करके आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। आई बात समझ में? होप्स हो कि आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ये पेपर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज आपको कुछ नहीं करना है। आज आपको सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, बढ़िया ईयरफोन लगाना है और साथ में कुछ खाते भी रहना है ना। यही सोच रहे होगे ना, क्यों? क्योंकि आज तो आपकी उंगलियां चलेंगी नहीं, आंसर्स तो आपको करने नहीं है ना। तो जिन बच्चों ने देखो अभी तक सेशन लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दो। साइकी, जैसे साइकोलॉजी होता है ना, तो साइकी का अर्थ क्या होता है, मानवीय आत्म या मन। फिर है आपका मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, तो याद रखिएगा व्यवहार, वा से व्यवहार और वा से वाटसन, है ना। तो व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो वाटसन ने कहा। समझ में आई बात? मनोविज्ञान का को व्यवहार का विज्ञान वा से व्यवहार और वा से वाटसन ने कहा है। आ गई बात समझ? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मतलब ये एक निचोड़ है, आप समझिए। जैसे शिक्षा का मनोविज्ञान, ये आपका जो पूरा पेपर 3 है, ये उसका एक तरीके के निचोड़ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे एक तो पेपर में नंबर मिलेंगे ही आपको, ठीक है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है, तो CW वैलेंटाइन का है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। अब आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा और 4 ऑप्शन दे देंगे, कह देंगे मनोविज्ञान इनमें से क्या नहीं है। ऑप्शन ए आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन बी मन का विज्ञान, ऑप्शन सी चेतना का विज्ञान, या फिर ऑप्शन डी शरीर का विज्ञान। तो आप क्या टिक करके आओगे, शरीर का विज्ञान। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना आप, कि क्वेश्चंस इन्हीं से बनेंगे। ये एक तरीके के क्वेश्चंस ही हैं आपके एमसीक्यूज। मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं और वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, तो ये कहा था जेम्स ड्रेवर जी ने। शिक्षा मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान का आपका एक अंग होता है। जैसे साइकोलॉजी का एक पार्ट है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी ना। शिक्षा मनोविज्ञान सर्वव्यापी है, तो सर्वभौमिकी भी है, ठीक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, कि आप जो सीख रहे हो उसको उसमें भी इफेक्ट डालना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, यह तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। क्या है, तो शारीरिक सुडौलता, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में देखिए, मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के का क्षेत्र, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार से। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। क्या क्या अंग हैं, तो सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा का संबंध है क्या है, तो शिक्षा के उद्देश्य से है
और कक्षा के पर्याप्त वातावरण से। शिक्षा का संबंध किससे होता है? तो शिक्षा के उद्देश्य यानी व्हाट इज द गोल ऑफ द एजुकेशन, और जो आपके कक्षा यानी आपकी क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है उस रिलेटेड है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है? व्यापक। अब ऐसे ही पूछ देंगे आपसे ऑप्शन क्या कि व्यापक है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संकुचित है, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बोथ ऑफ द अबव। तो आप क्या लगा के आएंगे? व्यापक है। आई बात समझ में? शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं? बालक के व्यक्तित्व का विकास यानी उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं एक नहीं आपसे बार बार कह रहे हैं। ये पेड नोट्स, जैसे पेड नोट्स जो तैयार हो रहा है तो हमने सोचा उसी का कंटेंट आपको हम उठा के दिखा देते। ये एक तरीके का आप समझ लीजिए पेड नोट्स का ट्रेलर वीडियो है। आई बात समझ में? कुछ ऐसे ही उसमें चीज़ें होंगी, ऐसे ही उसमें पॉइंट्स भी होंगे, और उसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये सब चीज़ें ना, पॉइंट्स भी होंगे और उसमें अंतर्गत उसके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, यानी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। ऐसी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं समझिएगा कि केवल क्वेश्चन होगा आंसर होंगे, क्वेश्चन होगा आंसर होंगे, नहीं, ऐसी चीज़ें भी होंगी जैसे हम आपको आज ये पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? देखिए, आवश्यकता विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हम किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। अवस्था यहाँ पे होगा अवस्था, ठीक है। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो फ्रॉबेल का है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों दोनों के लिए। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को क्रियाकलापों का विज्ञान। यह कथन किसका था? वुडवर्थ का था। एक बार फटाफट से सेशन लाइक कर दो, दौड़ के जाओ, भाग के आओ जल्दी से, है ना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह क्या होते हैं? मंदबुद्धि बालक, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। ये शिक्षा मनोविज्ञान में इन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, जो भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि इन बालकों के अंतर्गत आप कैसे पहचानेंगे, क्या दिक्कतें होती, क्या होता है, ठीक है। सीखने, देखो जो आपका पेपर 3 है आपका, यानी आपका पेपर 3 है वो, है ना, और समावेशी शिक्षा दोनों का, ये कहते हैं आप समावेशी शिक्षा का जो 30 से 40% सिलेबस है वो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से लिया गया है। आई बात समझ में? तो इसीलिए जब शिक्षा की हम पढ़ाते ना शाम को 6 बजे ये समावेशी शिक्षा, तो उसमें ऐसी चीज़ें बहुत सी मिलती हैं जो कॉमन होती हैं, जो आपके पेपर 3 शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी हैं और उसमें भी हैं, ठीक है। फिर देखिए, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तू का है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो स्किनर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। वर्गीकरण, एक मतलब क्लासिफिकेशन की तरीके से भी आप कर सकते हैं। सारणीयन, अर्थात जो आपकी पूरी टेबल बनती है उसके बेसिस भी कर सकते हैं। और आलेखी निरूपण, आलेख मतलब जैसे कि आप पाई चार्ट वगैरह बनाते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। तो क्या बताता है? तो शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं, ये बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि क्यों करना चाहिए? तो क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। यानी अगर आपने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य ये चैप्टर्स इसके अंतर्गत जो है वो पढ़ रखा है, तो जब आप अपने क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे तो आप उन सब चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो ई वॉटसन है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसका है? तो सारे एवं टेलफोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में रखी गई है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो विलियम जेम्स है। ये सब ना एक मान के चलिए आप स्टार मार्क्ड पॉइंट्स हैं,
तभी हम इनको अपने पेड नोट्स की उठा करके लाएं। हम ये चाहते हैं ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे अभी हम आपको पेड नोट्स नहीं अवेलेबल करवा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट तब तक तो हम आपको कुछ ना कुछ अल्टीमेट करवा ही दें, है ना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको कि बस नोट्स बेचना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम आपसे बार बार यही बात कहते हैं, चाहे आप खरीदिएगा चाहे आप नहीं खरीदिएगा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है ना। हम आप उसको उस चीज़ के लिए कभी जीवन में बहुत ज़्यादा फोर्स करने वाले हैं, है ना। ये आपके ऊपर है, आपकी स्वेच्छा के अनुसार है। और उसके बाद में हम वो नोट्स आपको दे भी देंगे ना, लेकिन फिर भी हमारी क्लासेस ऐसे ही रेगुलर चला करेंगे। और इतना भी पीजी पॉइंट पे इस चैनल पे बीएड का इतना कंटेंट पढ़ा है कि अगर आप उसको पढ़ के जाएंगे ना, तो कोई आपको मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता है। वो बस ये है कि क्विक स्टडी, क्विक रिवीजन, है ना। जिन बच्चों ने साल साल भर पढ़ाई नहीं की होती है, तो ये मान के चलो उनके लिए चीज़ है, ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो व्यापक है। गैरसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो व्यवहार का ज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट, कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलसैनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करवाता है। फिर देखिए, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं, तो 9 है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है, बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तरों एवं उद्देश्यों को करने में सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है, तो ली का है। नेक्स्ट है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है, अस्थिर है और परिवर्तनशील है। कैसी, अस्थिर है लेकिन परिवर्तनशील है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हम में किसी को बालक या युवा वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका था, तो फ्रॉबेल का था। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए, कैसा, मनोवैज्ञानिक। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो हम देखिए। नेक्स्ट है आपका, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा, किसका ज्ञान होगा, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। अब देखिए, यहीं से हम ना आज के अपने सेशन को करना चाहेंगे एंड। अगर इसी पीडीएफ, सुनो, इसी पीडीएफ के बचे हुए कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपको करने हैं, तो आप आज की इस वीडियो में हमको कमेंट सेक्शन में मैम बस इतना बोल दीजिएगा कि मैम ये पीडीएफ कंप्लीट करवा दीजिए, या मैम बचे हुए पॉइंट्स कंप्लीट करवा दीजिए, तो हम आपको कल भी ये करवा देंगे, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बोलना होगा कि मैम यही पीडीएफ कंप्लीट करवा दीजिए। क्या बोलना होगा, कि मैम यही पीडीएफ कंप्लीट करवा दीजिए, तभी हम आपको आगे के पॉइंट्स करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं हम आपसे शाम को 6 बजे समावेशी शिक्षा की क्लास में, आना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ये तीनों तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इन तीनों की आपकी पूरी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस अवेलेबल हैं। जा करके फटाफट से चेकआउट करिए चैनल की प्लेलिस्ट, और वहाँ से उन क्लासेस को करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जिन बच्चों ने पेपर फोल में मूल्य और शांति शिक्षा ले रखा है, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन ले रखा है, उनकी पूरी क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने इंक्लूसिव एजुकेशन ले रखा है, यानी समावेशी शिक्षा ले रखा है, तो उनका भी पूरा 95% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 3 दिनों के अंतर्गत उनका भी पूरा सिलेबस हम इंक्लूसिव एजुकेशन का डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक। तो फटाफट से एक बार लिख दीजिए अपनों के लिए, और यहीं से करेंगे हम आज के अपने सेशन को एंड। माफ़ी चाहेंगे कि आज का आपका सेशन बहुत छोटा है, लेकिन ये मान के चलिए, आपने कहावत सुनी होगी ना कि भागे भूत की लंगोटी ही बहुत वाली। अर्थात ये आपके ऊपर है नहीं, लेकिन कहने का उद्देश्य मात्र इतना है कि क्लास ना करने से तो बेहतर ही है, अर्थात आपके एब्सेंट करने से तो बेहतर ही है ना। तो मिलते हैं हम आपसे कल, और शाम को, फिलहाल शाम को 6 बजे भी मिलना है समावेशी शिक्षा की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।